भगवत दर्शन होते ही तत्व ज्ञान हो जाता है या कालांतर में? भगवान के पास ज्ञान कोई ऐसा नहीं है तो उसका भार उनसे संभल न सकता है। जो ज्ञान चाहने वाला उनके पास आता है उसको ज्ञान देते हैं। जो धन चाहने वाला आता है उसको धन देते हैं। जो भोग चाहने वाला आता है उसको भोग देते हैं। जो धर्म चाहने वाला आता है उसको धर्म देते हैं। जो प्रेम चाहने वाला आता है उसको प्रेम देते हैं। तो सच्चा जिज्ञासु आता है भगवान के सामने, उसको भगवान ज्ञान भी हुक्म दे के नहीं देते हैं। उसके अंतःकरण में विचार जागृत करते हैं और तत्वमस्यादि महावाक्य का जो अर्थ है उसी के द्वारा साक्षात्कार होता है। तो यदि भगवान ज्ञान कराएंगे, दर्शन देते, तो अपने श्री विग्रह का पाठ करेंगे कि नहीं? माने अपने श्री विग्रह के मिथ्यात्व का निश्चय कराएंगे कि नहीं? तो जब गुरु ज्ञान देता है तत्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा, तो जो शब्द की आकृति है और ब्रह्माकार वृत्ति है वो बात, और जो उसका उपदेश करने वाला है वो सब बाधित हो जाते हैं। और भगवत विग्रह में इतनी महत्व बुद्धि होती है कि वो बाधित नहीं हो सकता। इसलिए शुद्ध आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान देने के लिए भगवान को भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो वेदांत की है। तो जब शुद्ध अंतःकरण अधिकारी होता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसको ज्ञान चाहे तो ज्ञान देते हैं। एक कथा आती है योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में। क्या हिरण्यकशिपु को नरसिंहदेव ने निवृत्त कर दिया और प्रहलाद हुए राजा। तो दैत्यों की सभा जुड़ी और उन्होंने कहा, निश्चय किया कि तुम्हारे वंश की ये रीति है कि जो हमारे पिता को मारे, पुत्र का धर्म है कि वो उसको मारे, उस पर विजय प्राप्त करे। तो प्रहलाद जी तुम्हें नारायण पर, भगवान पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तो कुल की रीति प्रहलाद ने कहा ठीक है। सेना जुड़ी और नारायण पर विजय करने के लिए वैकुंठ पर चढ़ाई हुई। अब मार्ग में एक ब्राह्मण था, लठिया टेकता हुआ, कमर लटकी हुई, दुनिया पड़ी हुई, बात सफेद। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज आपकी क्या सेवा कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, हम अग्निहोत्र करते हैं रोज, हमें लकड़ी चाहिए। तो एक सूखा पेड़ पड़ा है यहाँ जंगल में, उसको आप हमारी कुटिया के पास रखवा दीजिए। अब 2-4 दिन से गए, 4 गए तो पेड़ तो उठे ही नहीं। तो प्रहलाद स्वयं गए उठाने के लिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि जब तुम्हारी सेना में इतनी शक्ति नहीं है कि एक पेड़ उठा के हमारी कुटिया के पास रख सके, तब तुम नारायण पर विजय कैसे प्राप्त करोगे? प्रहलाद ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है महाराज, पर हमारे कुल का है, उसका पालन करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने बताया कि नारायण पर ऐसे विजय प्राप्त नहीं की जाती, तुम उनका ध्यान करो। प्रहलाद जब ध्यान में बैठे तो इतने तन्मय हो गए कि उनके 2 हाथ के 4 हाथ हो गए और शंख चक्र गदा पद्मधारी
सांवरा वर्ण, पीतांबर मुकुट। बस वक्षस्थल पर लक्ष्मी नहीं थी और प्रभुपाद का चिन्ह नहीं था, नहीं तो प्रहलाद तो नारायण हो गए। अब दैत्यों ने देखा कि प्रहलाद तो नारायण हो गए, तो उन्होंने भी ध्यान शुरू किया, तो सारी की सारी सेना ही नारायण हो गई। हजारों लाखों नारायण ही नारायण, नारायण ही नारायण, नारायणीकरण हो गया। अब तो देवता लोग घबराए कि जब यही नारायण हो जाएंगे तो हमारी क्या गति होगी। तो वे सब नारायण के पास गए। नारायण ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। तो गरुड़ पर चढ़ करके नारायण प्रहलाद के सामने आए और प्रहलाद ने बहुत उत्तम कोटि की स्तुति की है, पढ़ने में उसको बहुत आनंद आता है। ऐसी उसमें शब्द माधुरी है और अर्थ माधुरी है, भाव माधुरी है, इतना प्रसाद है, इतना ओज है कि पढ़ के आदमी मुक्त हो जाए। तो नारायण ने प्रहलाद से कहा कि तुम वर मांगो। तो प्रहलाद ने कहा कि तुम क्या वर मांगे आपसे, आपको जो ज्ञान है वही ज्ञान हमको दे दीजिए। नारायण ने कहा अच्छा, ये हड्डी मांस चाम का अन्नमय कोश है, इसको जो समेटते फैलाते हैं वो प्राणमय कोश है, जो समेटने फैलाने की इच्छा होती है वो मनोमय कोश है, और जो फैलाने समेटने का अभिमान है वो विज्ञानमय कोश है, और इसमें जो आनंद आता है वो आनंदमय कोश है, और तुम इनके दृष्टा और साक्षी हो। तो जाओ तुम्हें अन्नमय कोश से लेकर के दृष्टा तक का विवेक हो जाए। अब जब प्रहलाद विवेक करने लगे तो नारायण का ध्यान छूट गया, और छूट गया तो फिर प्रहलाद के प्रहलाद हो गए और नारायण चले गए। फिर महावाक्य के द्वारा उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये न तो ज्ञान कर्म से मिलता है, क्योंकि कर्म प्रमाण कोटि में नहीं है, न प्रत्यक्ष है, न अनुमान है, न उपमान है, न शब्द है, न अर्थापत्ति है, न अनुपलब्धि है। कर्म प्रमाण कक्षा में नहीं है, उपासना भी प्रमाण कक्षा में नहीं है, योग भी प्रमाण कक्षा में नहीं है, और प्रमेय का साक्षात्कार तो प्रमाण के द्वारा होता है। इसलिए भगवान जिसको ज्ञान देना चाहते हैं उसके जीवन में प्रमाण वृत्ति का उदय कराते हैं, और अविद्या की निवृत्ति के लिए तत्व ज्ञान हो जाता है। तो तत्व ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुट्ठी में उठा के और उसको किसी को दे दिया जाए। न तो वो लेने से बनता है, न देने से बनता है। उसके लिए तो शुद्ध अंतःकरण में जो आत्मा और ब्रह्म की सिद्ध एकता का विचार होता है, उससे तत्व ज्ञान होता है। तो भगवान का दर्शन तो होता है आत्मा से, इसमें कोई शंका नहीं है, दर्शन होता है। भगवान न भी हो तो हम उनका ध्यान करके उनका निर्माण कर सकते हैं और उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। पर तत्व ज्ञान तो उसी को भगवान देंगे जो तत्व ज्ञान चाहे। नहीं तो ध्रुव को जैसे राजा बना दिया वैसे राजा बना देंगे, किसी को ब्याह की इच्छा होगी तो ब्याह भी करवा देते हैं। कोई कहे भगवान हमको लंदन पेरिस अमेरिका भेज दो तो वहां भी भेज देंगे, है ना। लेकिन ज्ञान की सच्ची इच्छा जिसके मन में होगी उसी को देंगे। इसलिए भगवत दर्शन चाहने वाले को ज्ञान देता है, चाहने वाले न चाहने वाले को नहीं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भव सरोरुहं स्वानाम भाव सरो करोति समलं कृष्णानां सदैवस्य यथा शरः। भगवान कर्ण के द्वारा हृदय में प्रवेश करके हृदय के मल को धोता है। तो महाराज जी इस
इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि दुनिया में आप जिसको आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से छूते हैं, जीभ से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, वो तो संसार का विषय है। और जो इन इंद्रियों का विषय नहीं होता है, उसको यदि हृदय में बैठाना हो तो श्रवण करना पड़ेगा। उसकी महिमा के श्रवण के सिवाय और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्ति करें तब भी श्रवणम, क्योंकि अनमिला तो साधन है। जिससे मिलना है उसको तो आपने देखा ही नहीं है, और उसके पास पहुंचने का रास्ता कौन सा है, तो वो भी अनजाना है। अनमिला साधन और अनजाना मार्ग। तो यदि आप किसी से श्रवण नहीं करेंगे तो आप न उससे मिल सकेंगे न उधर चल सकेंगे। इसलिए पहले भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ता है। भक्ति में भी श्रवणम कीर्तनम पृष्ठो, पहले श्रवण ही है। और वेदांत में भी श्रोतव्यो मंतव्यो नित्यासितव्या, पहले श्रवण ही है। इसलिए जो वस्तु आंखों से ओझल है, मन से भी परे है। यन मनसा न मनुते लेना और मनोमतम, उसके बारे में श्रवण करना पड़ेगा। और श्रवण करते करते उस वस्तु का भाव बनेगा। कहते ये हैं कि एक कोई मित्र था, अपने मित्र से मिलने के लिए उसके घर गया तो भीतर से द्वार बंद था। उसने खटखटाया, पुकारा, दरवाजा तो भीतर से बंद था, जाए कैसे? उसके मन में शंका हुई कि हमारा मित्र स्वाभाविक अवस्था में नहीं होगा, बीमार होगा, बेहोश होगा, तभी इतना खटखटाने पर भी नहीं निकलता है। तो प्रविष्टक कर्ण रंध्रेणा, उस मकान में जो खिड़की बनी हुई थी ऊपर खुली थी, उस पर वो चढ़ गया और चढ़ते भीतर घुसा तो देखा मित्र जी तो बेहोश पड़े हैं। तो उसने पानी वानी छिड़का, उसने किया, वहां सफाई की, उनके लिए कुछ चाय पानी बनाया और कुछ दवा दारू दी, तब वो होश में आए। तो ये जीव जो है ये भगवान की ओर से बेहोश होकर अपने शरीर रूपी घर में पड़ा हुआ है। जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान शब्द के गरुड़ पर चढ़ के, ये शब्द ही गरुड़ है जो भगवान को ले आता है और कान के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और फिर देखते हैं कि ये हमारा मित्र तो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से अत्यंत मलिन हो गया है। तो उसके मन को स्वच्छ करते हैं, निर्मल बनाते हैं। तो जैसे शरद ऋतु आने पर जल की मलिनता अपने आप दूर हो जाती है, वैसे भगवान जब कान के रास्ते से हृदय में प्रवेश करते हैं तो मन की मलिनता अपने आप ही दूर हो जाती है। भगवान को झाड़ू नहीं लगानी पड़ती, झाड़ू नहीं लगानी पड़ती और उनको रंधा नहीं चलाना पड़ता और पॉलिश नहीं करनी पड़ती। उनके आने का ये स्वाभाविक परिणाम है कि संसार का जो राग है वो कम हो जाता है। इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना प्यारा जब आके हमारे हृदय में प्रकट होगा तो दुनिया के ये मरने वाले लोग क्या इनसे प्रेम है? ऐसे वर को प्रिय वरों जो जन्म एवं मर जाए, पर बरे गोपाल जो मारो चुर लो अमर हो जाए। तो जब भगवान आके हृदय में प्रकट करते हैं तो दुश्मनी करोगे तो तुम्हारा दिल कड़वा हो जाएगा और संसार में राग करोगे तो भगवान भूल जाएंगे। इसलिए जब भगवान आके हृदय में प्रवेश करते हैं अंतरदेश के सूक्ष्मतम प्रदेश में, तो ये सारी मलिनता जो है वो अपने आप ही भूल जाती है।
ये श्लोक का प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, एक छेद है कान का। आप मुंह बंद करके बैठ सकते हैं, दरवाजा बंद कर सकते हैं, लेकिन कान तो खुला रहेगा और इसी के रास्ते भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तदेहितं जनाः तैव पश्यन्त्यतिरेव तावतं भव प्रभावो परमं पदाम्बुजम्। यदि वक्ता मिल जाए तो उससे श्रवण कीजिए, और श्रोता मिल जाए तो उससे वर्णन कीजिए, और दोनों न मिले तो स्वयं गुनगुनाते रहिए। जैसे सिनेमा का गाना सुन के आते हैं और बाथरूम में भी दोहराते रहते हैं, अपने कोई सुने कि नहीं सुने, वो गुनगुनाते रहते हैं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, बाथरूम में भी दोहराते रहते हैं। ऐसे भगवान के बारे में हम दोहराते रहे, और इस तरह से भगवान का स्मरण करके उसी में आनंद लीजिए। किसी से मिलने का आनंद नहीं, भोगने का आनंद नहीं, पैसा इकट्ठा करने का आनंद नहीं, भगवान के ही श्रवण कीर्तन और गृणन गुनगुनाना और स्मरण, इसका आनंद लीजिए। तएव पश्यन्ति अचिरेण, उन्हें भगवान का दर्शन होता है। तएव पश्यन्ति नान्ये, उन्हीं को दर्शन होता है, दूसरे को नहीं। पश्यन्ति एव न तो न पश्यन्ति, उन्हें दर्शन होता ही है, न हो ऐसा नहीं है। अचिरेणैव न तो चिरेण, शीघ्र ही दर्शन होता है, देर नहीं लगती है। और भगवान का जब दर्शन होता है तो हमारी मनोवृत्ति का जो प्रवाह है वो चरणदास गुरु कृपा खिनी उलट गई मोरी नयन पुतरिया, जो बाहर देखने की रुचि है, सुनने की है, खाने की है, पीने की है, ये रुचि ही बदल जाती है। फिर भगवान को ही देखते हैं, भगवान को ही सुनते हैं, भगवान को ही छूते हैं, भगवान को ही चखते हैं, भगवान को ही सुनते हैं, भगवान के हृदय से लगते हैं, भगवान से बातचीत करते हैं, और ऐसा आनंद आता है, हर लगे न फैक्ट्री रंग चोखा। दुनिया के आनंद के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इतना इकट्ठा करो, ऐसा मकान बनाओ, ऐसा व्यापार करो, ऐसा झूठ बोलो, सच बोलो, प्यार करो, बच्चे पैदा करो, सब कहीं संसार का मजा आवे कि नहीं आवे। उसमें भी पत्नी पर विश्वास हो जाए, पति पर विश्वास हो जाए, 20 तरह के दुख लगे हुए हैं। पर ये भगवान तो अपने हृदय में जब आके बैठ जाते हैं तो मरने वाले तो है नहीं, भगवान मरेंगे नहीं और बिछुड़ेंगे भी नहीं, कभी तुमको छोड़ के भी कहीं नहीं जाएंगे, और बेवफा विश्वास के हाथ भी कभी नहीं करेंगे। ऐसे भगवान के प्रति जो प्रीति है, श्रवण है, वही परम मंगलदायक है, और संसार में जो हम दुख पा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनसे छुड़ाने वाला है। कर्म सिद्धांत के अनुसार सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, इस पे ईश्वर भी कुछ फेर नहीं करता, तो फिर प्रार्थना करने से क्या मिलता है? प्रार्थना करने का अर्थ ऐसा है कि आपकी बुद्धि में जो सबसे श्रेष्ठ है वो आपको प्राप्त है। प्र माने प्रकृष्ट और अर्थना माने याचना। हे भगवान, जो सबसे श्रेष्ठ है वो हमको मिले। इसका फल क्या होगा? प्रार्थना करते करते आपकी वृत्ति प्रार्थ्याकार हो जाएगी। जिसकी प्रार्थना करते हैं वो आपके दिल में भर जाएगा। अब आएगा कर्म और कर्म का फल। तो वृत्ति तो भगवदाकार है,
वो चारों ओर बाहर घूमेगा, दुख के निमित्त आएंगे। बिजली गिर सकती है, कोई डंडा मार सकता है, कोई गाली दे सकता है, ये कर्म है, ये कर्म का फल है। और कभी तो बिजली गिरी तो दैविक हो गया, और डंडा मार दिया तो भौतिक हो गया, और कभी मन में उलझन पैदा हो गई तो ठीक है। परंतु यदि आपके हृदय में भगवान रहेंगे तो ये उलझन रहेगी कहाँ, ये दुख घुसेगा कैसे? इसलिए हाविव में सकही त्रिपुरारी, ये जो भगवान की भक्ति है, भगवदाकार भक्ति है, वो कर्म के फल को भीतर घुसने का अवसर ही नहीं देती है। तीन चीज होती है, आप ध्यान में रखें। एक तो होता है दुख का निमित्त, जैसे किसी ने गाली दे दी, अपमान कर दिया, डंडा मार दिया, और कहीं आंधी आ गई, तूफान आ गया, उसमें फंस गए। और कभी अपना मन ही गलत धारणा बना के बैठ गया। तो ये तो है दुख के निमित्त, दुख की वजह, दुख के कारण। अच्छा, और हमारा मन जो है वो दुखाकर हो जाता है, दुख 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 दिखने लगता है। और तीसरा होता है मैं दुखी हूं ऐसा अभिमान। तीन हिस्से में बांटते हैं। एक दुख के कारण जो बाहर भीतर होते हैं, और एक दुखाकार वृत्ति जो भीतर ही होती है, और एक दुख का अभिमान कि मैं दुखी हूं, ये अभिमान ये बेवकूफी से होता है, ये न बाहर रहता है न भीतर। मैं दुखी हूं ये केवल अज्ञान से होता है। तो जब अज्ञान मिटेगा तब तो मैं दुखी हूं ये अभिमान मिटेगा। लेकिन यदि आपके हृदय में प्रेम से भगवान का स्मरण होता रहे तो दुख प्रवेश नहीं करेगा। उसके लिए मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंत फाल के, वो स्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, जो तुम्हारे सिर में लिखा हुआ है उसको भी भगवान की भक्ति मिटा सकती है। भाभी में सकही त्रिपुरारी, शंकर जी भाभी को भी मिटा सकते हैं। आप अपनी शक्ति से यदि कर्म के फल को नहीं टाल सकते तो भाई, यदि तुम स्वयं चोर का गुंडे का मुकाबला नहीं कर सकते तो एक मददगार बुलाते हो, तो भाई तुम भी हमारी मदद करना। तो ये जो मददगार है भगवान, इनकी ऐसी शक्ति है कि ये जीव के कर्म को, जीव के किए हुए कर्म को भी टाल सकते हैं। अब एक बात ऐसी भी मान लें कि नहीं टाल सकते, तो आप पहले रोते धन के लिए, बोले कर भाई ऐसे ही कर, मैं रोना पड़ रहा है। और स्त्री के लिए रोते, पुत्र के लिए रोते, धन के लिए रोते, इज्जत के लिए रोते। अब यदि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के लिए रोएंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपने प्यारे के लिए जो रोना होता है उसका नाम दुख नहीं है। और मैं एक बार, बहुत पहले की बात है, कोई तरफ मिलाप या राम राज्य नाम का सिनेमा आया, वो देखने गया तो ले गए जबरदस्ती। अब महाराज देखते समय हमको तो ये भूल गया कि ये सिनेमा है। जब रामचंद्र जानकी जी के लिए रोए तो हमारी आंख से भी आंसू गिरे, और घंटे 2 घंटे बैठे रहे। राम जी का पेट कभी पीठ से सट रहा है, कभी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, हम भी व्याकुल हो। जब सिनेमा से बाहर निकले तो ऐसा दिल ठंडा हुआ, बड़ा मजा आया। हाँ, रोने के बाद ये अनुभव हुआ कि बड़ा मजा आया। मैसूर की चित्रशाला में गए, जब मैसूर के महाराज के थे, अब वहां महाराज जो करुण रस का चित्र था उसको देखा, देख के आंसू आ गए।
जब हंसी का चित्र देखा, हास्यरस का, तो हंसी आ गई। ललित कला का चित्र देखा तो मधुर भाव आ गया। अद्भुत, कभी रौद्र, कभी बीभत्स, कभी वीर। बाहर निकले तो ये ख्याल हुआ कि बहुत सुंदर चित्रशाला है, बहुत मजा आया देखने में। तो ये रोना रोना जो है, धन के लिए रोना अलग है और भगवान के लिए रोना अलग है। जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपका जो कर्म सिद्धांत वाला फल है ना, वो धन के लिए नहीं रुलावेगा, भगवान के लिए रुलावेगा। और भगवान के लिए रोना ये तो बड़े सौभाग्य है, भगवान की बड़ी कृपा। इसके लिए तो भक्त लोग व्याकुल रहते हैं कि कब हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, मैं आपका नाम दे रहा हूँगा, आंखों से आंसू की धारा बह रही होगी और है नारायण, शरीर में रोमांच हुआ होगा, कंठ गदगद होगा। वो समय हमारे जीवन में कब आवेगा? तो कर्म का जो सिद्धांत है वो दुख तो भेज सकता है, और लेकिन किसके लिए दुख हो, यदि हम उसको बदल दें कि हाय हाय इतने जन्म बीत गए, ऐसे जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तज सेवत पुरुष बिराने। यदि उस दुख का मुंह हम मोड़ दें भगवान की ओर, तो वो दुख ही सुख हो जाएगा। आप जानते ही होंगे, अपना प्यारा जब चिकोटी काटता है, गृहस्थ लोग तो जानते ही होंगे, अपना प्यारा जब दांत से काटता है, अपना प्यारा जब धीरे से एक चपट लगा देता है, तो कितना मजा आता है। जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि इस दुख के पीछे तो हमारे प्यारे बैठे हुए हैं, तो आप भी कुंती के शब्दों में कहने लगेंगे, विपदस्सन् पुनः तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम जस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमारे जीवन में बारंबार विपत्ति आई आवे और भीमसेन को जार दे के पानी में डूबो, भगवान दौड़ जाए। लाख शाकरे में जला दी, भगवान दौड़ जाए। द्रौपदी को नंगी करने लगे, भगवान दौड़ जाए। भीष्म पितामह अर्जुन को मारना चाहते थे, भगवान लेके रथ का पहिया दौड़ पड़े, वाह पटती पटी कर। तो उस दुख की दिशा ही बदल जाती है, वो दुख ही भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाता है। इसलिए यदि आप भगवान की भक्ति करें तो आपका कर्म दुख से बदल के सुख हो जाएगा। परिणाम होता है, दुख के अंत में क्या मिलेगा? सुख। सुख के अंत में क्या मिलेगा? दुख। ये दुख सुख का जो चक्र चलता रहता है, चक्रवत परिवर्तन थे दुखानि च सुखानि च नीचे ही गच्छति ऊपरी च दशा चक्र निमिक्रमेण। ये भगवान की भक्ति प्रारब्ध रत है, और कर्म सिद्धांत जहाँ हमारे बल से बनता है, वहाँ भक्ति भगवान के अनुग्रह से बनती है। भगवान से बड़ा और किसी का बल नहीं है। इसलिए इस कर्म सिद्धांत को पराजित करने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है, और भक्त लोग जो हैं वो कर्म सिद्धांत पर भी विजय प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी, आपकी पुस्तिका भक्ति एवं लीला देखने से आपने कहा कि हमें राम कृष्ण को पाने के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए यत्न करना चाहिए। दूसरी ओर कई संत कहते हैं कि अपनी आत्मा ही परमात्मा है। यदि यह सच है तो फिर
यह तो अपना आप की भक्ति हुई, अपने आप की भक्ति हुई। कृपया विवरण से समझाइए कि जीवात्मा में परमात्मा विराजमान है या जीवात्मा ही परमात्मा है। दोनों में से किसी एक को आप पहले देख लीजिए। बिना देखे अटकल लगाते रहेंगे तो अटकल काम नहीं देगी। असल में मिट्टी में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है, इसका निर्णय आप कीजिए। आधार आधेय भाव जो है, कार्य कारण भाव जो है, वो तत्वों में नहीं होता, वो कल्पना में होता है। मिट्टी मिट्टी है, उसकी शकल चाहे कुछ भी बना दो। जीव कहो तो जीव है, ईश्वर कहो तो ईश्वर है। पहले उस तत्व को पहचानो, तब देखोगे कि देहेस्मिन् पुरुषः परः, इस शरीर में परमात्मा है। उसका नाम क्या है? उपद्रष्टा, हनुमंता च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा है। एक ही आत्मा के अनेक नाम होते हैं, परमात्मा में अनेकता है। इसलिए जब तक नहीं देखा है तब तक अज्ञान में, अज्ञान दशा, जीव में ईश्वर है, ईश्वर में जीव है, ये सब प्रश्न उठते हैं। देखो कृष्ण ने क्या गड़बड़ाया है गीता में। मत स्थान सर्वभूता है, 9वें अध्याय में, न चाहम ते स्वस्थता, ये संपूर्ण भूत मुझ में, मत स्थान सर्वभूतानि मयि स्थितानि मत स्थान मयि तिष्ठन्ति इति मत स्थान। दूसरे श्लोक में वही बोलते हैं, न च मत स्थान भूतानि, मुझ में कोई दूसरा है ही नहीं। तो ऐसा है कि आप जब राम कृष्ण से पूरी पूरी पहचान करेंगे, अधूरी से काम नहीं चलता है। जब पूरी पूरी पहचान करेंगे तो देखेंगे कि राम कृष्ण की आत्मा और आपकी आत्मा ये दो चीज हैं। ये तो उपासना के लिए दो चीज बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? जैसे देखो मिट्टी तो पड़ी रहती है और आप उसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकाल के गूंद लेते हैं और उसका पार्थिव लिंग बनाते हैं और उसको हाथ पर रखते हैं और उस पर 11 रुद्र और बना लेते हैं, 10 रुद्र और बना लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसके बाद फिर माटी। अब पूजा करने से जो आपका कर्म पवित्र हुआ, आपका भाव पवित्र हुआ, वो तो आपको लाभ हुआ और मिट्टी तो मिट्टी ही रही। इसलिए उपासना करने के लिए आप स्त्री में आसक्त हैं, आप पुरुष में आसक्त हैं, धन में आसक्त हैं, यश में आसक्त हैं। ये कुरसिका, कुर्सी, ये कुरसिका महाराज जो शाम को मिले और सुबह को छिप जाए, इसमें आसक्त हैं आप। अखबार में आज नाम निकल गया, बड़े खुश हुए, कल तक लोगों को याद ही नहीं रहता है। तो इसमें आपकी आसक्ति है। इस आसक्ति को मिटाने के लिए रामकृष्ण में आसक्ति की जाती है और जब आसक्ति, औरों की आसक्ति जब मिट जाती है तब जरा गौर से देखते हैं तो गौर से देखने पर आत्मा और रामकृष्ण किसी प्रकार का प्रेम नहीं मिलता है। इसलिए आप दुनिया की प्रीति जो है उसको छुड़ाने के लिए रामकृष्ण से प्रीति कीजिए और जब रामकृष्ण से प्रीति हो जाएगी, दुनिया की प्रीति छूट जाएगी, तो रामकृष्ण और आत्मा में कोई भेद नहीं है। एक बात आप सिद्धांत, दूसरे से जो प्रेम होता है वो करने से होता है और कभी स्वाभाविक हो जाता है, अभ्यास से होता है, करना पड़ता है, होता है। पर अपने से जो प्रीति है
वो करनी नहीं पड़ती है, वो अभ्यास से नहीं होती है। वो तो चींटी को भी अपने से प्रेम होता है, खटमल को भी होता है, जुए को भी होता है, चिड़िया को, पशु को, पक्षी को, सबसे अपने आप से प्रेम होता है। तो जब तक भगवान को आप दूसरा मानकर उनसे प्रेम करेंगे तब तक आपको प्रेम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और जब आप परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में पहचान जाएंगे तो प्रीति जो स्वाभाविक अपने आप से है वो परमात्मा की हो जाएगी। इसलिए देखो, बात तो जरा कठोर है, समझिए। आप परमात्मा के बिना बिल्कुल परिच्छिन्न हैं, एक टुकड़ा हो गए हैं। जैसे समुद्र का एक बूंद अलग हो जाए तो सूख जाता है, ऐसे आप परमात्मा से अलग होकर परिच्छिन्न टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और एक टुकड़ा बन करके छटपटा रहे हैं, जड़ता में, दुख में। दुख से छटपटाते हैं और छटपटाते छटपटाते बेहोश हो जाते हैं और अंत में मृत्यु की यंत्रणा अनुभव करते हैं। क्यों? परमात्मा से अलग होने के कारण। और आपसे अलग होकर के परमात्मा, उसकी क्या दशा है? वो बेहोश पड़ा। आपके चैतन्य के बिना परमात्मा चैतन्य नहीं हो सकता और परमात्मा से मिले बिना आप पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए नारायण, परमात्मा की मूर्छा दूर करने के लिए आप अपने चैतन्य को उनमें प्रविष्ट कीजिए और अपनी अपूर्णता को दूर करने के लिए परमात्मा की पूर्णता अपने में ले लीजिए। कुछ लीजिए, कुछ दीजिए और कुछ छोड़िए, कुछ छुड़ाइए। उपाधि दोनों की दूर कीजिए। ईश्वर एक ही है, हो रामकृष्ण कोई दूसरे नहीं है, अपनी आत्मा का ही। आप पर रामकृष्ण का नाम क्यों ले? ये संपूर्ण जगत अपने आत्मा का स्वरूप है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, आप गीता पढ़ते हैं। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतस्थितं जो माम भजते एकत्वमास्थितः। 13वें अध्याय में जहाँ आया है चरम चाचरमेव च, चर भी ब्रह्म है, अचर भी ब्रह्म है। फिर आपको रामकृष्ण के ब्रह्म होने में संदेह क्यों? जब चल भी ब्रह्म है और अचल भी ब्रह्म है, चरम चाचरमेव, तब रामकृष्ण के ब्रह्म होने में संदेह कहाँ है? आप उनके स्वरूप को देखेंगे तो ये जो बाहरी खोल है, अपना जहां बाहरी खोल उतारेंगे आप रामकृष्ण की आत्मा से एक हो जाएंगे, रामकृष्ण आपकी आत्मा से एक हो जाएंगे। इसलिए उपासना का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। मेरा छुड़ाने के लिए भगवान को मेरा, अपना मैं छुड़ाने के लिए भगवान के बन जाओ और मैं मेरा जो अज्ञान से हुआ है उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए परब्रह्म परमात्मा को जान लो। ओम शांति। धन संपत्ति प्रारब्ध से मिलती है या पुरुषार्थ से मिलती है? ऐसा है जी कि यदि आपको पाना हो सचमुच तब तो हम आपको उपाय बताते हैं। तो केवल गलकुचन करनी हो। अच्छा, आप प्रारब्ध के विश्वास पर कितने दिन बैठ सकते हैं? आप अपने आत्मबल के बारे में कुछ सुनाइए तो कि प्रारब्ध से हमको धन संपत्ति मिल जाएगी। इसके लिए हाथ पर हाथ रख के कितने दिन तक बैठ सकते? यदि आप संपूर्ण कर्म छोड़कर बैठिए तो भगवान आके आपकी सेवा करने लगेंगे। प्रारब्ध की क्या बात है? जरा भरोसा तो हो, विश्वास तो हो भाई। तो ये धन संपदा जो है ये कैसे मिलती है? ये जो पंखा चलता है मशीन की विशेषता है, बल्ब जलता है मशीन की विशेषता है, और दोनों में अनुग्रह करने वाले भगवान हैं। हमारे बिजली है, शक्ति है,
जिससे बल्ब जलता है, पंखा घूमता है, लाउड स्पीकर शब्द आता है, कैमरा चित्र लेता है। और भगवान सामान्य रूप से सब में होते हैं और जो विशेषता होती है वो अपने अपने अंतःकरण की होती है। बन गई है जाति, मनुष्य जाति। ये कहाँ से आया? प्रारब्ध से आया। ठीक है, आपकी आयु बन गई है तो ठीक है, वो भी प्रारब्ध से आ गई। और आपको जो सुख दुख होता है वो भी प्रारब्ध से आ गए। क्या होता है, जैसे आप एक मशीन बनाने चलिए, इंजीनियर होंगे, बैठे होंगे, तो आप पहले सोचेंगे कि इसकी डिजाइन क्या होगी। ये हुई जाति। डिजाइन का नाम जाति है। एक पहिया आपको मोटर का चक्का बनाना है तो कितना छोटा, कितना बड़ा, कितना गोल, ऐसे। अच्छा, अब वो कितना चक्कर लगा सकेगा ये जब निश्चय करेंगे तो उसकी आयु हो जाएगी। और कितनी गर्मी में और कितनी सर्दी में वो काम करेगा, ठंड में कहाँ जाके ठप हो जाएगा और कितनी गर्मी सहन कर लेगा, ये भी आप गणित के द्वारा निश्चय कर लेंगे। तब जाकर के आप एक पहिया बना सकेंगे। पंखे की डिजाइन क्या हो, एक कितना चक्कर लगाने योग्य होगा और कितनी गर्मी सर्दी सह लेगा, नहीं तो आग लग जाएगी, ठप पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये चीज प्राप्त होती है प्रारब्ध से। ये शास्त्र का इस संबंध में निर्णय है। प्रारब्ध माने पूर्व पूर्व कर्म और उनके जिस हिस्से से ये शरीर बना है। लेकिन ये सबके भीतर जो एक बिजली है जिसके बिना कोई मशीन काम नहीं कर सकती, उसका नाम ईश्वर है। तो आप नया कर्म कर सकते हैं कि नहीं? और मान लो कहीं दो तार आपस में लड़ जाए और आग लग जाए, तो वो क्या है? तो आपके सावधानी है। आप कर्म किसी कर्म से ही प्रारब्ध बना है और आप कर्म करेंगे तो आगे प्रारब्ध बनेगा। और चोरी करेंगे तो पुलिस अभी पकड़ सकती है और अभी नहीं पकड़े जाएंगे तो बाद में पकड़े जा सकते हैं। इसी प्रकार ये जो कर्म आप करते हैं इसका एक फल उत्पन्न होता है। और यदि बहुत उत्कट कर्म करें तो किसी की हत्या कर दें और तुरंत उसका फल मिलेगा। हमारा 2 डंडा बाहर से तुरंत मिल सकता है, फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता है। इसलिए कर्म से प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से जाति, आयु और भोग मिलते हैं। कितना सुख आप सह सकेंगे, कितना दुख सह सकेंगे, वो भी बना हुआ है। और लेनिन की माँ जो है, जब लेनिन प्रेसिडेंट के पद पर बैठा रूस में, और उसकी माँ कुंवार था, जात का बहुत सामान्य स्थिति का था, उसकी माँ को लाके दिखाया गया, तुम्हारा बेटा रूस का प्रेसिडेंट। और देखते ही उसको इतना सुख हुआ कि बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके दिल में सुख सहने की शक्ति उतनी थी, उससे ज्यादा नहीं। तो बाबा ये सुख दुख को सहने की शक्ति, शरीर की शकल, इसकी उम्र, ये 3 चीज प्रारब्ध से बनती है। और बाकी जो है वो आपको अपने कर्म से उपार्जन करना पड़ता है। एक बात और है, प्राय पाप और पुण्य दोनों समान स्तर पर आते हैं, तब मनुष्य का शरीर मिलता है। थोड़ी अधिकता और कमी रह जाती है, जिसका फल आप पशु पक्षी योनि में न भोग सकते हो और देवता योनि की आवश्यकता न हो, उसके लिए मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें यदि आप अच्छे काम करेंगे तो आपका अच्छा प्रारब्ध जग जाएगा हो और ढेर का ढेर लग जाएगा प्रारब्ध का। और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके दुख देने वाले जो प्रारब्ध हैं वे बन जाएंगे। इसलिए पाप पुण्य तो महाराज इस जन्म के लगते ही लगते हैं। तो आप यदि अपने कर्तव्य का पालन छोड़ करके
माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, उनकी सेवा के लिए धनोपार्जन नहीं करेंगे, और गुरु जी की सेवा नहीं करेंगे, पत्नी का पालन पोषण नहीं करेंगे, तो नारायण आप दोषी हो जाएंगे। इसलिए दोष से बचने के लिए और प्रारब्ध को और भी उज्ज्वल बनाने के लिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। यदि आप धन दौलत न भी चाहते हो तो अपने हृदय की जो पवित्रता है उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता है। ओम शांति। महाराज श्री हाँ, श्री वृंदावन का और श्री युगल सरकार की महिमा समझाए, एक साईं भक्त का प्रश्न है। नारायण नारायण नारायण। देखो, पहली बात ये है कि हम चाहें कि व्यापक की, जिसकी लंबाई चौड़ाई का माप नहीं है, उस व्यापक की पूजा करें तो कैसे करें? उसके लिए एक स्थान चाहिए। और जो नित्य है, अविनाशी है, एक समय में उसकी पूजा कैसे करें? तो एक पूजा के लिए समय है। और जो सर्वरूप है उसकी पूजा हम सर्वरूप में कैसे करेंगे? तो उसका एक रूप रखना पड़ेगा। तो आप उसी व्यापक में से वृंदावन को थोड़ा अलग कीजिए। वही व्यापक है, परंतु वृंदावन को और जगह से अलग कर देंगे। और नारायण जन्माष्टमी, एकादशी, अक्षय तृतीया, शरद पूर्णिमा, ये सब राधाष्टमी काल में से इनको अलग करते हैं। और महाराज सर्वरूप जो है उसमें से सालग्राम, शिवलिंग, चतुर्भुज, द्विभुज, राधा कृष्ण, इनको अलग कर देते हैं। आपको पूजा करने के लिए भगवान मिल गया। ऐसी निष्ठा होती है राम की। वृंदावन वाले कहते हैं कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को निहार। परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन की बड़े प्रेम से, राधे श्याम राधे श्याम, राधे 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 परिक्रमा कर रहे हैं। और उधर से महाराज क्या हुआ कि बाई ओर से, बाहर से एक जंग की सुगंध कैसी और मुंह पे गए। तो उधर से पंछी की पी पी आई, नहीं उधर नहीं, तब घुंघरू पाँव में जो है उनके रुंझुन आए, नहीं उधर नहीं। भगवान का भगत जी मेरी ओर देखो तो सही, बोले दाहिने आओ, वृंदावन के भीतर आओ, तब हम तुमको देखेंगे, बाहर वाले भगवान को नहीं चाहिए हो। ऐसी ऐसी धाम की निष्ठा होती है। वहाँ जो प्रेम का प्राकट्य है, वहाँ और क्या चाहिए? रस चाहिए। आप देखो, धाम की माटी में माटी मिल जाए बस, और नाम को लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, परंतु धाम वहीं का वहीं रहता है। और हम वहाँ वृंदावन की विशेषता आपको क्या बतावें? वहाँ समझो एक बिहारी जी हैं, वो धरती में ही छिपे हुए थे, रज में ही छिपे हुए थे। हरिदास जी महाराज हुए भगत, तो पुकारा उन्होंने, हरिदास मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, निकालो तो सही। भक्त नहीं पुकारता है भगवान को, वृंदावन में भगवान ही भक्त को पुकारते हैं। ये वृंदावन की महिमा है। हम बोले देखो, हमको नमक और रूखी रोटी मत खिलाओ, हमको दही बड़ा खिलाओ। अरे बड़ा चटोरा, बोलिए बड़ा चटोरा। हाँ, तो वृंदावन में सब जगह भगवान का हाथ ऊपर होता है और भक्त को देते हैं, और वृंदावन में भगवान का हाथ नीचे होता है और भगत लोग देते हैं। भगवान मांगते हैं, और माखन रोटी दे दे, माखन मिश्री दे दे,
भगवान मानते हैं वहां हाथ नीचे है, दही दे दूध दे। वहां गोपियां कहती है हमारी ओर देखना मत, तो कहते अच्छा तू ही मेरी ओर देख ले। मैं नहीं देख रहा हूँ, तू मेरी ओर देख बाबा। मैं चाहता हूँ तेरी नजर, वृंदावन की लीला ऐसी है वो। न कोई देखे तो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाने पर भी न देखे तो नाचते हैं, नाचने पर भी न देखे तो एक कंकड़ मारते हैं, और कंकड़ मारने पर भी न देखे तो आंचल पकड़ के खींच लेते हैं। वो भगवान की वृंदावन की लीला है अद्भुत। आप ये बात जाने 5000 वर्ष काल में कृष्ण के अवतार पर एक गांव है वहां बरसाने, और एक गांव है नंदगांव। लोग मानते हैं कि बरसाने की बेटी राधा नंदगांव के नंदलाल से ब्याह। राज 5000 वर्ष कोई थोड़े दिन नहीं होते हैं। आज बरसाने का एक आदमी प्यासा मर जाए पर नंदगांव का पानी नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? हमारी बेटी ब्याह। ऐसा संबंध का निर्वाह, ऐसा संबंध का निर्वाह क्या कहीं दुनिया में है? भगवान मेरे पुत्र हैं, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे या प्यारे हैं, पति हैं, नहीं जा रहे। किसी भी संबंध से भगवान को भर लेना। आज भी वृंदावन में ऐसे राधा रमण हैं जो सालग्राम से प्रकट है। वो महारानी आई, उन्होंने भक्तों से पूछा आप लोग अपने अपने भक्त का नाम बता दीजिए तो वैसे श्रृंगार बना के हम ले आए हैं। गोपाल भट्ट ने कहा चाहे जैसा ले आओ। अब वो तो गोल मटोल महाराज बक्से में बंद थे, छोटे से डब्बे में, और रात को रोने लगे कि कल रानी पोशाक लेके आएगी तो मैं कैसे पहनाऊंगा, कौन सा कुर्ता आएगा, कौन सा मुकुट बांधेंगे, रोने लगे। अब महाराज का डब्बा फट गया और सालग्राम को कमर में लटके रह गए, और ऊपर बन गया मुखारविंद और नीचे पांव और हाथ और माथ बांसुरी और पोशाक पहन ली। ये राधा रमन है, राधा वल्लभ है महाराज वहां, जिसके बारे में बोलते हैं कि एक ब्राह्मण हरिवंश विमुक्त हो गए तो हम तो तुमको ले चलेंगे खतौली, भगवान का ब्याह करो तब चलेंगे। अरे बाबा हम विरक्त हैं, साधु हैं, हम ब्याह काहे को करेंगे? तब हम नहीं जाएंगे, तुम ब्याह करो तब चलेंगे। तब वृंदावन में आए। ये सेवा कुंज है, वहां रात को कोई रहता ही नहीं है, निधुबन है। वहां भगवान अपने भक्त के पांव दबाते हैं। एक एक महाराज रस की ऐसी लीला वहां कि अत्यंत विषयी संसारासक्त जो प्राणी है, वो स्कूल कॉलेज में प्रेम की शिक्षा सभी नहीं होती है, वो तो काम की शिक्षा होती है, भोग की शिक्षा होती है। वृंदावन ऐसा धाम है जहां आज भी आप सच्चे प्रेम को देख सकते हैं। तो बोले भाई ये लोग भोग लगा रहे, तो हमारा इतना सुकुमार लाना ऐसी बाजार की चीज खाएगा क्या? उसको बाजार का भोग, चीज का भोग नहीं लगेगा। तो ये वृंदावन की महिमा आज भी देखने में आती है। वहां रात को आप सोमे राधे श्याम की ध्वनि चारों ओर से आएगी, आपको बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। वही गौएं हैं जिनको भगवान चराते थे, वही वृक्ष हैं जिन पर पांव लटका के बैठते थे नारायण, वही गोपियां हैं जिनसे वो छेड़छाड़ करते थे, वही वहां की रज है जिसमें वो लोट पोट होते थे नारायण। आप एक बार भाव के साथ वृंदावन की भूमि में जाएं और विश्वास पूर्वक वहां की रज हो
छोड़ के रज लुटत रज में, रजोगुण छोड़ करके वहां की रज में लोटपोट हो जाइए। और देखिए रज न खाई जाती है, न पहनी जाती है, न उससे आंख सेकी जाती है, न कान भरे जाते हैं। आप वहां की रज से फूल से प्रेम कीजिए और देखिए वहां का आनंद, आपका हृदय निष्काम होके, उज्ज्वल होके, निर्बल होके चमक जाएगा। वहां भगवान को मिलने के लिए प्रयास नहीं किया जाता, भगवान ही भक्त से मिलने के लिए प्रयास करते हैं। ये જેની ઈચ્છા હોય તે લઈ શકે છે। निरालंबनता है